जय हिंद स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोगों की स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस टॉपिक की क्लास नंबर 2 है। देखिए, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में हम लोग तीन तरह के सवाल करते हैं। एक तो सिंपल आपका स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के जो सवाल होते हैं वो, उसके बाद दो और टॉपिक्स होंगे। एक होगा आपका बोट एंड स्ट्रीम से जुड़ा हुआ और दूसरा होगा आपका ट्रेन से जुड़ा हुआ, ट्रेन वाले जो सवाल होते हैं, ठीक है, वो वाले, ट्रेन, ब्रिज, इस टाइप के सवाल। तो हम लोग सबसे पहले अपने जो ट्रेन वाले क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। इसके बाद जो अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम यानी जो स्ट्रीम वाले क्वेश्चंस हैं, बोट एंड स्ट्रीम वाले क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तैयार हैं आप लोग? लास्ट क्लास में मैंने आपको सिर्फ इतना फॉर्मूला सिखाया था कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप कैसे करके किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं? इंटू 5/18 करके, और इसका ठीक उल्टा 18/5। ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। हमने आपको एवरेज स्पीड निकालना सिखाया था कि 8 और 10 का एवरेज 8 + 10 / 2 नहीं होता। यस और नो? अब आज हम लोग टाइम एंड ट्रेन के सवाल करेंगे। इसमें आपको यह समझना है कि जैसे मान लो ये एक प्लेटफॉर्म है, यहां से आपकी ट्रेन गुजर रही है, ठीक है। अब ये ट्रेन अगर एक स्टैंडिंग मैन को क्रॉस कर रही है, इफ इट क्रॉसेस अ मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, अगर ये इसको क्रॉस कर रही है तो ये जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, ये जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, दैट विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन। बोलो, अग्री करते हो इस बात से? अ ट्रेन क्रॉसेस, जैसे मान लो इतना तक ट्रेन है, ये एक स्टैंडिंग मैन है, अ ट्रेन क्रॉसेस अ मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, तो डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन। क्लियर है ये बात? अ ट्रेन क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म, अ ट्रेन क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म। अब वो प्लेटफॉर्म को अगर क्रॉस कर रही है या किसी ब्रिज को क्रॉस कर रही है, ब्रिज या प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, तो अगर ट्रेन की लेंथ x है और प्लेटफॉर्म की लेंथ y है, तो पहले वो यहां से यहां तक आएगा और फिर उसके बाद लेंथ ऑफ द ट्रेन कवर अप करेगा। तो फॉर क्रॉसिंग अ प्लेटफॉर्म या फिर ब्रिज, एक ब्रिज या प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, दैट विल बी x + y। बोलो, ये बात भी क्लियर है कि नहीं है? लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म या ब्रिज। बोलो, यहां तक समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया तो अब आप सारे सवाल कर लोगे। यही एक मेन बात है जो कि हमको समझनी थी, ठीक है। सो इफ अ ट्रेन इज क्रॉसिंग अ स्टैंडिंग मैन, अ स्टैंडिंग पर्सन को क्रॉस किया, तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज लेंथ ऑफ द ट्रेन। इफ अ ट्रेन इज क्रॉसिंग अ प्लेटफॉर्म, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ ऑफ द ट्रेन। अब आइए इसी के ऊपर हमको क्वेश्चंस करने हैं। रेडी ऑल ऑफ यू? प्लीज हैव अ लुक at question number 1. A 300-meter train crosses a person standing. पहले मेरे को बताओ, what is the distance covered? 300 मीटर। अगर एक स्टैंडिंग पर्सन को एक ट्रेन क्रॉस कर रहा है तो डिस्टेंस कवर्ड इज लेंथ ऑफ द ट्रेन। नियर इट्स ट्रैक इन 20 सेकेंड्स, तो डिस्टेंस कितना हो गया? 300 मीटर। टाइम कितना हो गया? 20 सेकेंड्स। तो व्हाट इज स्पीड? डिस्टेंस अपॉन टाइम, 15 मीटर पर सेकेंड। सबको आ रहा है? आगे देखो। अब देखो, ये सवाल रहता है
a train which is running at a speed of 72 किलोमीटर पर आवर and it crosses an electric pole, एक इलेक्ट्रिक पोल हो, स्टैंडिंग पर्सन हो, सेम बात हुई कि नहीं हुई? सेम बात हुई. तो what is the distance traveled? Distance traveled is length of the train. ठीक है ये बात. तो ये बताइए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. लेकिन हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिखेंगे. बताओ क्यों? क्योंकि टाइम किसमें है और स्पीड किसमें है. तो हमें क्या करना चाहिए? किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर देना चाहिए. तो कैसे कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में? 5/18 करके. तो 72 इंटू 5/18 पहले करो. बताओ कितना ये जाएगा? 4 टाइम्स. तो 4 इंटू 5 इज 20 मीटर पर सेकेंड. अब 20 मीटर पर सेकेंड, तो हाउ मच डिस्टेंस इट विल ट्रैवल इन 15 सेकेंड? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम. डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम. तो दिस विल बी इक्वल टू क्या? 20 इंटू 15 equal to 300 meters. Please confirm, is this clear or not? पक्का सबको क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 एक बार करके बताइएगा. क्वेश्चन नंबर 3 बताइएगा. स्टूडेंट्स प्लीज कीप इन माइंड 1 आवर 20 मिनट्स को हम लोग आवर्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? डिवाइड बाय 60 करके. एटी मिनट्स कह सकते हैं. और 80 मिनट्स को आप 80 डिवाइड बाय 60 यानी 4/3 आवर्स कह सकते हो. देखो 1 घंटा और 20 मिनट. 1 घंटा मतलब 60 मिनट्स, 20 मिनट मतलब ऐड कर दो 80 मिनट्स. तो टोटल 80/60 आवर्स हो गए. ये सबको आया? बताओ कितना आ रहा है? 24 किलोमीटर. नाउ एवरीबडी प्लीज लिसन. मैंने आपको सिखाया कि जब एक ब्रिज को एक ट्रेन क्रॉस कर रही है तो पहले वो ब्रिज की लेंथ कवर अप करती है, फिर अपनी ट्रेन की लेंथ कवर अप करती है. तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज. अब ये एक ब्रिज को क्रॉस कर रहा है तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज लेंथ ऑफ ट्रेन. लेंथ ऑफ ट्रेन आपको दिया हुआ है 300 मीटर प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज. लेंथ ऑफ ब्रिज हमसे पूछ रहा है तो लेंथ ऑफ ब्रिज क्या मान ले हम? x. डिस्टेंस इज 300 प्लस x. बोलो ठीक है. स्पीड इज 54 किलोमीटर पर आवर, बट हमको तो मीटर्स में दिया हुआ है तो इसको किस में कन्वर्ट कर दें? मीटर पर सेकेंड. कैसे कन्वर्ट करते हैं? 5/18. ये 9 से 2 टाइम्स जाएगा. आई थिंक ये टोटल 3 टाइम्स जा रहा है ना. तो 3 5 15 मीटर per second. This is क्या? Speed. And how much time it is taking? 40 seconds. So what is the formula? Speed is equal to distance upon time. तो speed कितना? 15 is equal to 300 plus x upon what is time? तो 40 into 15 कितना हो जाएगा? Is equal to क्या?
तो हाउ मच इज एक्स? मीटर। इजी है ना? तो देखिए पिछले क्लास में हम आपको एवरेज स्पीड सिखा रहे थे, वो भी एक ट्रिक थी, यहां पे भी उसी का एक सिंपल एप्लीकेशन है। फिर आज ही हम लोग बोट एंड स्ट्रीम के सवाल को भी करेंगे, बट दिस इज नॉट द फाइनल लेवल विच वी आर सॉल्विंग। इसमें आइए कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। एक बड़ा ही कॉमन सा एक्सपीरियंस है, जब हम लोग एक ट्रेन से जा रहे हैं और अपोजिट से ऐसे ट्रेन आए तो बड़ा फास्ट लगता है कि नहीं लगता है? उसे कहते हैं रिलेटिव स्पीड। क्या कहते हैं? रिलेटिव स्पीड। हम भी आ रहे हैं, आप भी आ रहे हो, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो स्पीड एड अप हो जाती है। ठीक है, मान लीजिए मेरे और आपके बीच में 10 किलोमीटर की दूरी है, हम 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहे हैं, आप 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहे हो। तो 4 किलोमीटर हम चलेंगे, 6 किलोमीटर आप चलोगे, हम लोग 1 घंटे के अंदर में मीट कर जाएंगे। तो अगर हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो हमारी स्पीड क्या हो जाती है? ऐड। लेकिन अगर हम लोग सेम डायरेक्शन में चल रहे होते, 4 की स्पीड से आप, 6 की स्पीड से हम, 4 की स्पीड से आप, 6 की स्पीड से हम, तो हर 1 घंटे में हम आपके 2 किलोमीटर पास आते। यस और नो? तो व्हाट वुड हैव बीन द रिलेटिव स्पीड? 6 माइनस 4 इक्वल टू कितना? 2। तो जब सेम डायरेक्शन होता है देन इट इज माइनस, जब अपोजिट डायरेक्शन होता है तो इट इज प्लस। आई वुड रिक्वेस्ट प्लीज मोबाइल ऑपरेट मत करिए, ध्यान दीजिए। तो जब सेम डायरेक्शन होगा तो माइनस, और जब अपोजिट डायरेक्शन होगा तो प्लस। अ ट्रेन whose speed is 40 किलोमीटर पर आवर overtakes a horse rider who is riding in the same direction। तो अगर सेम डायरेक्शन है जिसमें हॉर्स राइडर की स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर है, तो बताइए पहले रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? 40 माइनस 25, तो क्या स्पीड हो जाएगी? 15 किलोमीटर पर आवर। और कितने टाइम में? तो हम इसको भी किस में कन्वर्ट कर दें? मीटर पर सेकेंड। कैसे करके? 5/18। तो 3 से 6 टाइम्स, 3 से 5 टाइम्स, तो ये कितना आ जाएगा? 25/6 मीटर पर सेकेंड। तो बताइए जब ये क्रॉस करेगा हॉर्स राइडर को, तो वो तो एक तरीके से एक स्टैंडिंग पर्सन जैसा है, तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस ट्रैवल्ड? लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो वही आपसे पूछ रहा है कि डिस्टेंस कितनी ट्रैवल्ड है या लेंथ ऑफ द ट्रेन क्या है। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी? टाइम कितना? 48। कितना हो जाएगा? 200 मीटर। ठीक है क्या ये बात? बोलिए, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6। A train is running with the speed of 75.5 kilometer per hour and a man is running in the direction of the train with the speed of 3.5 kilometer per hour. If the train crosses the man in 10 seconds, what is the length of the train? Please take it as same direction. In the direction of the train का मतलब हो गया same direction। तो अगर सेम डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे? माइनस 200 मीटर। कम ऑन, सॉल्व किया आप लोगों ने? लिख नहीं रहे?
हो गया। तो पहले बताओ रिलेटिव स्पीड कितनी आई? 72। टाइम कितना है? उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करिए। 20 मीटर पर सेकेंड। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ठीक है, ये कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। A 200-meter long train crosses a man which is running with the speed of 5 km per hour in the opposite direction in 14.4 seconds. What is the speed of the train? देखो मेरे को तीन चीजें चाहिए, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम। डिस्टेंस मिल रहा है क्या? हाँ, 200 मीटर। एक मैन को क्रॉस करेगा तो इट विल बी द डिस्टेंस विल बी द लेंथ ऑफ द ट्रेन। एक स्टैंडिंग मैन को कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, तो व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड? लेंथ ऑफ द ट्रेन। फिर उसके बाद टाइम कितना लग रहा है? बस स्पीड में क्या आपको दिया हुआ है कि अ मैन हु इज रनिंग विद द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, कैन वी कन्वर्ट दिस टू मीटर पर सेकेंड? कैसे? 5/18। तो ये कितना हो जाएगा टोटल बताओ? तो 25/18 मीटर पर सेकेंड प्लस स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या है? x। अब इसको पूरा का पूरा आप सॉल्व करो। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम कर लो, या डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम कर लो, कुछ भी कर लो। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। थोड़ी टिपिकल सी कैलकुलेशन आ रही है लगता है, क्यों? अच्छा, इसको 2 से तो सिंप्लीफाई कर दें। 7.2, 2 से जाएगा 100, सेवन पॉइंट टू को भी फ्रैक्शन में लिख दें। 72 हाँ, नाइन से जा रहा है ये, हो जाएगा। 100 इज इक्वल टू 25 देखो ये 25/18 इंटू 7.2 होगा, प्लस 7.2 इंटू एक्स होगा। ये 9 से जा रहा है 2 टाइम्स, ये 72/10 है, तो ये 9 से जा रहा है 8 टाइम्स। 5 से जाएगा 2 टाइम्स, 5 से जाएगा 5 टाइम्स। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8। तो ये हो गया 100 इज इक्वल टू 10 प्लस 7.2x।
तो 90 इज इक्वल टू 7.2x, x इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 7.2। अच्छा, क्या ये मेरे को किलोमीटर पर आवर में पूछ रहा है क्या जवाब? हो सकता है किलोमीटर पर आवर में निकालना हो। फिलहाल ये जो आ रहा है ये मीटर पर सेकंड में आ रहा है। 9 से जाएगा 8 टाइम्स, 9 से जाएगा 100 टाइम्स, एंड ये हो जाएगा 12.5 मीटर पर सेकंड। सर बस यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी है, मैं आपको कैलकुलेशन में असिस्ट करूंगा, लेकिन एक बार आप लोग अपनी तरफ से ये कैलकुलेशन करने की कोशिश करिए। आप लोग एक बार ट्राई करिए, फिर हम बताएंगे कि हमने इस कैलकुलेशन को कैसे किया। मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है कैलकुलेशन के लिए। अब ये आपका बोर्ड वाला एग्जाम नहीं है जिसमें आईसीएसई बोर्ड के बच्चों को ये छूट है कि वो कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सके। डन। ओके, कितने लोगों का आया आंसर? पेज में आ गया, खुद से कैलकुलेट करके ना, कैलसी नहीं ना। उधर कितने लोग का है? आ गया आंसर? आप में से किसी का नहीं? नहीं आया? आ गया। अच्छा ये बताओ, अब देखो यहां तक लिख पा रहे थे आप लोग? 200 डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड 25/18 प्लस एक्स, मैन की स्पीड, ट्रेन की स्पीड, इनटू कितना टाइम 14.4। ठीक है बात, यहां तक ठीक था? अब देखो इसको हम लोग आसान तरीके से भी कर सकते थे, यहां पे इसको नीचे ही भेज देते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम कर लेते हैं। चलो 25/18 प्लस एक्स इज इक्वल टू 200 अपॉन 14.4। जब भी इस तरह से डेसिमल दिखाई दे आप प्लीज वो डेसिमल हटा करके ऊपर एक जीरो लगा दें। अगर ऊपर डेसिमल होता तो नीचे जीरो लगा देते। बोलो 2000 डिवाइड बाय 144, 2000 डिवाइड बाय 144 ही आया। ये 4 से कट हो रहा है, सिंप्लीफाई किया जाए, सिंप्लीफाई करना हम सबको आता है, तो 4 से कट हो रहा है, कितना हो जाएगा? 3 6। और ये भी 4 से कट हो रहा है 500, अगेन 2 से कट हो रहा है 18, और ये 2 से कट हो रहा है 250, राइट? 250। अब देखो ये 18 यहां पे भी है, 18 यहां पे भी है, माइनस करना आसान होगा कि नहीं होगा? तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 250/18 माइनस 25/18। इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं क्या? अब बताओ ये तरीका आसान लगा क्या आपको? इस तरीके को नोट करिए और इतना माइनस करके बताइए क्या हो जाएगा। बेस सेम है तो ये हो जाएगा 250 माइनस 25 यानी 225/18 और 225/18 को आप लोग पहले 9 से कट करेंगे और फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे तो 12.5 आपको जवाब मिल जाएगा। इस सॉल्यूशन को सब लोग नोट करिए।
और इसमें बताइए अगर कोई डाउट है तो। स्टूडेंट्स आपको बता दें, आज कौन सा डे है अपना? डे थर्सडे। तो अपकमिंग संडे विल बी हैविंग अ टेस्ट ऑन दिस टॉपिक एज वेल एज हम लोग अभी इकोनॉमिक्स में से नेशनल इनकम पढ़ रहे हैं, उसके ऊपर भी रहेगा। तो एवरी सैटरडे या संडे, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली ऑन सैटरडे माइट बी इटसेल्फ हमारा टेस्ट हो जाए। तो आइदर सैटरडे और संडे वी हैव टेस्ट। हमारे जो शेड्यूल है उसके अंदर में ऑलरेडी वो सारी चीजें लिखी हुई है, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। ठीक है, आप लोग साथ साथ में देखो, आपको कुछ नहीं करना है, जिस तरीके से आपको हम गाइड कर रहे हैं उस तरीके से एक एक टॉपिक को वन बाय वन करके प्रिपेयर करते जाइए। फिर उसके बाद आप जितनी सेल्फ स्टडी घर पे करते हैं वो आपके ऊपर है, बट एटलीस्ट हमारी बताई गई चीजों को आप साथ साथ में पढ़ते जाइए। ठीक है, तो फिर आप हमारे गाइडेंस का पूरा फायदा उठा पाएंगे। डन? चलो नेक्स्ट। इसमें हम आपको ये वाले क्वेश्चन इसलिए करवा रहे हैं ताकि ये जो नीचे आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप इसको खुद से सॉल्व करें। ये क्वेश्चंस आप जितने ज्यादा खुद से सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस इसमें एनहांस होगा। आप देख सकते हैं इसके अंदर में अराउंड आपके पास 49 क्वेश्चंस हैं। तो आप कुछ क्वेश्चंस 25 क्वेश्चंस आज लगाइए, 25 क्वेश्चंस कल लगाइए, एंड दिस विल एनहांस योर कॉन्फिडेंस। फिर उसके बाद जो जो सवाल फंसते हैं आप मेरे को बताइए। मोस्ट प्रोबेबली बहुत कम ही ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि एकदम फंस जाएंगे, ज्यादातर क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। बट इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपकी एकदम बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर आप कह सकते हो कि हाँ, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के हम एकदम एक्सपर्ट बन गए। ठीक है, उसका कोई भी सवाल आएगा, कुछ ना कुछ तो सवाल आना ही है, कोई भी सवाल आएगा चाहे किसी भी टॉपिक से जुड़ा हुआ हो, एवरेज स्पीड का ट्रिक क्यों ना हो, हम वो कर सकते हैं। ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन और पिकअप करते हैं, एक दो क्वेश्चन और पिकअप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, a man covers a distance with a speed of 10 किलोमीटर पर आवर and returns with a speed of 12 किलोमीटर पर आवर। बताइए कॉमन क्या है? गया 10 की स्पीड से, आया 12 की स्पीड से, डिस्टेंस कॉमन है। व्हाट इज द डिस्टेंस ही हमसे पूछ रहा है, तो डिस्टेंस को क्या मान ले? x। जाने की स्पीड 10, आने की स्पीड 12, तो जाने की स्पीड 10, आने की स्पीड 12। तो बताओ जाते समय कितना टाइम लगा होगा? 10 की स्पीड से कितना टाइम लगा होगा? स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बताओ कितना लगा होगा? x बाय 10। 12 की स्पीड से कितना समय लगा होगा? टोटल कितना समय लगा? x बाय 10 प्लस, and this is equal to दिया हुआ है, if the total distance is traveled in 11 by 2 hours, 11 by 2, आपको क्या निकालना है? x की वैल्यू। आसान सवाल है या नहीं है? जाने की डिस्टेंस, आने की डिस्टेंस दोनों x है, x इज द डिस्टेंस। अब जाते समय कितना टाइम लगा? x बाय 10। आते समय कितना टाइम लगा? x बाय 12। तो टोटल कितना टाइम लगा? x बाय 10 प्लस x बाय 12. This will be equal to 11 by 2. Come on, quickly solve it.
कितना आया? 30 किलोमीटर, 30 मीटर क्या है? क्योंकि सब कुछ किलोमीटर पर आवर और आर में है कि नहीं? सॉल्व किया आप लोगों ने? आई होप दिस इज डन. हम लोगों ने बहुत मेहनत से इसमें एक अच्छी खासी क्वेश्चन सीरीज को इंक्लूड किया है, पास्ट एग्जाम के पेपर्स को भी इंक्लूड किया है. सो प्लीज डू प्रैक्टिस दीज क्वेश्चन. ऊपर के जो इलस्ट्रेशंस हैं खास करके वो आपके पास्ट एग्जामिनेशन के ऊपर बेस्ड है. अब हम लोग अगले टॉपिक पर आ रहे हैं ऑन द सेम कॉन्सेप्ट, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, विच इज बोट एंड स्ट्रीम. ये क्या है? ना, ये क्या है? ये है स्ट्रीम. और ये क्या है? ये है बोट. ये है आप. बोट जिस स्पीड से चल रही है वो अलग है, स्ट्रीम की जो स्पीड है वो अलग है. अगर आप स्ट्रीम के डायरेक्शन में चल रहे हैं तो ज्यादा तेज चलेंगे, स्ट्रीम के अपोजिट चल रहे हैं तो धीमे धीमे चलेंगे. बोट की स्पीड को अगर हम x मान लें और स्ट्रीम की स्पीड को y, तो अगर आप स्ट्रीम के साथ चलते हैं तो उसे कहते हैं डाउन स्ट्रीम. उसे क्या कहते हैं? डाउन स्ट्रीम. एंड डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड होती है इट इज x प्लस वाई, स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम. अगर आप स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में लगाएं, यानी आपकी बोट अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है x स्पीड से, तो फिर जो अपस्ट्रीम की स्पीड होती है इसे हम लोग कहते हैं अपस्ट्रीम. अपस्ट्रीम का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन में जाना. तो अपस्ट्रीम की जो स्पीड होती है इट इज y माइनस एक्स या x माइनस वाई. बताओ क्या ज्यादा होता होगा, स्ट्रीम की स्पीड या बोट की स्पीड? हाँ, बोट की स्पीड ज्यादा होगी तब तो वो अपने डायरेक्शन में जा पाएगा. अगर स्ट्रीम की स्पीड ज्यादा होगी तो वो अपनी ही दिशा में आपको बहा के ले जाएगी. बोट की स्पीड ज्यादा होगी ना, तो हम कहेंगे इट विल बी एक्स माइनस वाई. ये भी एक ध्यान देने लायक बात है जो कि शायद हम लोग आमतौर पे इग्नोर कर जाएं. हम लिखेंगे अरे कुछ भी हो, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस एक्स, क्या ही फर्क पड़ता है, किसी को भी एक्स मानो किसी को वाई. नहीं, बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड, और डाउन स्ट्रीम में तो दोनों को क्या कर दे रहे हैं? प्लस. तो अप स्ट्रीम में माइनस, डाउन स्ट्रीम में प्लस. बस इतना ही कॉन्सेप्ट इसमें सीखना है. बाद बाकी हम लोग सवाल करने के लिए तैयार हैं. अब तैयार हैं? शुरू किया जाए. ओके. क्वेश्चन नंबर 1, ये एक आमतौर पे पूछा गया सवाल है. अपस्ट्रीम की बोट स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर. हम मान ले स्पीड ऑफ बोट, बोट की स्पीड मान ले, बोट की स्पीड मान ले x. इसे हम स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर भी कहते हैं, यानी अगर स्ट्रीम ना हो तो बोट की जो अपनी खुद की स्पीड है वो कितनी है? x. ऑल्सो कॉल्ड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर. और जो स्ट्रीम की स्पीड है दैट इज y. तो अपस्ट्रीम जो बोट स्पीड है इसका मतलब क्या? x माइनस वाई. इट इज कितना? 8. और जो डाउन स्ट्रीम की बोट की स्पीड है, डाउन स्ट्रीम, बोट स्ट्रीम नहीं, बोट स्पीड इज 20 किलोमीटर पर आवर, यानी x प्लस वाई इज कितना? 20. क्या बता सकते हैं x की क्या वैल्यू होगी? कैसे सॉल्व किया जाता है इस इक्वेशन को? 40.
कैसे सॉल्व किया जाता है इस इक्वेशन को? आप दोनों को ऐड करते हैं, तो x प्लस एक्स माइनस वाई प्लस वाई कट हो जाएगा, और 8 प्लस 20, तो 2x इज इक्वल टू 28, तो x इज इक्वल टू, अच्छा x क्या था? बोट की स्पीड, तो बोट की स्पीड कितनी आ गई? बोलो, ये आया कि नहीं आया? ये आया कि नहीं आया? पक्का क्लियर था ये? नहीं, फिर से समझाएं। दिया हुआ था कि डाउनस्ट्रीम जो स्पीड है और जो अपस्ट्रीम स्पीड है वो अलग अलग है। अपस्ट्रीम स्पीड बताया 8, ठीक है, यानी बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो गई? 8। वैसे ही बोट की स्ट्रीम प्लस स्पीड की स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम स्पीड 20, तो x माइनस वाई 8, एक्स प्लस वाई 20। इसको सॉल्व करने का तरीका अगर सीखना है तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि आप दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। जब दोनों का वेरिएबल के साथ वाला कांस्टेंट सेम होता है तो आप दोनों को ऐड या माइनस कर सकते हो। अब ये माइनस है, ये प्लस है, दोनों को जोड़ेंगे तो y कट जाएगा, तो हमने इसको जोड़ा x और x, 2x माइनस वाई और प्लस वाई कट हो गया, और 8 और 20, 28, तो x कितना आ गया? 40। सबको आया? क्वेश्चन नंबर 1, इसको रीड करिएगा क्या लिखा है, प्लीज रीड इट। स्पीड ऑफ बोट इज नहीं इन स्टिल वाटर इज 4 किलोमीटर पर आवर, यानी बोट की स्पीड मिल गई 4। स्पीड ऑफ स्टीम कितना मिल गया? 1। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू ट्रेवल 9 किलोमीटर अप स्ट्रीम? पहले बताओ, अप स्ट्रीम है तो स्पीड क्या हो जाएगी? x माइनस वाई का मतलब यहां पे कितना हो जाएगा? स्पीक आउट, कितना? 4 माइनस 1, 3 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितनी है? 9। तो बताइए कितना टाइम लगेगा? 9/3, यानी कितना आवर्स? 3 आवर्स। आ रहा है क्या? चलो कोई एमसीक्यू करके दिखाओ। आ जाओ पेज नंबर 68 पे, ये एमसीक्यू करते हैं। द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 4 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 2, a boat running upstream covers a distance of 72 किलोमीटर in 4 hours। अपस्ट्रीम कितना कवर अप कर रहा है? 72 किलोमीटर, कितने आवर्स में? तो पहले बताओ स्पीड क्या हो जाएगी अपस्ट्रीम? अपस्ट्रीम की स्पीड निकालो। आ रहा है? डाउन स्ट्रीम की स्पीड बताओ। अच्छा नहीं, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज कितना? चलो बताओ स्पीड ऑफ बोट क्या होगा?
ओके, आ रहा है। डन एवरीबॉडी। चलो अपस्ट्रीम स्पीड कितनी है? 18। तो बताइए ये क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू कितना? 18। बोट की स्पीड कितनी आई नहीं पता, बोट की स्पीड कितनी आई नहीं पता, माइनस स्ट्रीम की स्पीड 3 इज इक्वल टू 18। तो बोट की स्पीड कितनी होगी? सॉरी, वॉज दिस क्लियर? आया आप लोग को? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 3। डन एनीबडी? 30 किलोमीटर इन 2.5 आवर्स, आई थिंक आप अपस्ट्रीम स्पीड निकाल लेंगे और डाउनस्ट्रीम स्पीड निकाल लेंगे। 30 किलोमीटर 2.5 आवर्स में और 30 किलोमीटर 15/4 आवर्स। तो अपस्ट्रीम की स्पीड निकालो, डाउनस्ट्रीम की स्पीड निकालो, और फिर वही जैसा ऊपर हम लोगों ने फर्स्ट इलस्ट्रेशन किया था वैसे ही सॉल्व करना है। इसमें किया था ना x प्लस वाई इज इतना, x माइनस वाई इज इतना। हम्म, चलो पहले डाउनस्ट्रीम की स्पीड 30 डिवाइडेड बाई 2.5 10। 30 डिवाइड बाई 2.5 विल बी इक्वल टू 12। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड हो गई 12। वाइल फॉर कवरिंग द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम जाने के लिए 15/4। अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी हो गई? 30/15/4 जो होता है तो 4 ऊपर चला जाता है, तो हो जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। तो डाउनस्ट्रीम को क्या मानते हैं? x प्लस वाई। अपस्ट्रीम को क्या मानते हैं? x माइनस वाई। तो दोनों को जोड़ दें तो 2x इज इक्वल टू 20। तो x इज इक्वल टू क्या? 10। अच्छा आप ध्यान दीजिएगा, ये जो x होता है ये स्पीड ऑफ बोट होती है कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम होता है? स्पीड ऑफ बोट। अगर ये 10 स्पीड ऑफ बोट है तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या हो जाएगा? बोलो,
12 माइनस 10 यानी कितना 2। तो 10 इज नॉट द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज क्या 2। किसने 10 कहा था? तो आप समझिए सवाल आ रहा है, सही कर लिए पूरा, फिर भी गलत पिक कर रहा है, क्योंकि 10 देखते ही एक्साइटेड हो गए, है कि नहीं? तो वो जो हमने आपको बेसिक एकदम स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट सिखाया कि देखो x प्लस वाई और x माइनस वाई में x और y क्या है, वो आपको यहां पे दिमाग लगाना है। और सर कैसे आएगा, एग्जाम में गलती हो सकती है, प्रैक्टिस करेंगे अपने आप आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। अ बोट गोज 3 किलोमीटर अगेंस्ट द करंट। अगेंस्ट द करंट का मतलब बताना। अगेंस्ट द करंट का मतलब हो गया अपस्ट्रीम इन 3 आवर्स एंड गोज 15 किलोमीटर अलोंग द करंट इन 3 आवर्स। अलोंग द करंट का मतलब क्या हो गया, डाउनस्ट्रीम। तो 3 घंटे में 3 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम, 3 घंटे में 15 किलोमीटर अलोंग द स्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों की स्पीड तो आसानी से निकल आएगी। तो बताओ फिर स्पीड ऑफ द करंट यानी स्ट्रीम क्या है? दो ऑप्शन मिल गए, 2 और 1। 1 तो है ही नहीं ऑप्शन। चलो आया, कितने लोग का आ गया आंसर? बाकी लोग भी निकाल रहे हैं। नहीं आया आंसर? व्हाट्स योर नेम? क्या नाम? शयान। शयान आया जवाब? ओके। क्या आ रहा है? हाँ तो गलत होगा इसलिए नहीं दिया। तो 3 किलोमीटर अगेंस्ट द करंट इन 3 आवर्स। तो व्हाट इज द अपस्ट्रीम स्पीड? अपस्ट्रीम स्पीड यानी x माइनस वाई इज 3/3 1। व्हाट इज द डाउनस्ट्रीम स्पीड यानी x प्लस वाई इज 15/3 यानी कितना 5। तो 2x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 3। दिस इज स्पीड ऑफ बोट। तो 3 माइनस 1 सॉरी 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। हमको तो y निकालना है ना, तो y इज इक्वल टू कितना 2 किलोमीटर। क्लियर और नॉट? आ गया? और एक क्वेश्चन किया जाए। क्वेश्चन नंबर 11। ए और बी एक दूसरे से कितना दूर है? रीड आउट। टू बोट्स ए एंड बी स्टार्ट टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम टू डिफरेंट पॉइंट्स विच आर 108 किलोमीटर अपार्ट इन अ रिवर।
सवाल में बहुत ज्यादा खो मत जाया करिए, उसको बस ये देखा करिए अपने काम की बात। काम की बात ये हमको मिली यहां से डिस्टेंस 108, बात खत्म। अब हम बैठ के इमेजिन नहीं कर रहे होंगे ए एक तरफ है बी एक तरफ है, दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, उतना सोचना नहीं है। द स्पीड ऑफ ए एंड बी इन स्टिल वाटर इज 15 और 12। ए की स्पीड कितनी है? ए के बोट की स्पीड 12, बी के बोट की स्पीड 15। अच्छा, एक इसमें से अपस्ट्रीम जा रहा होगा, दूसरा डाउनस्ट्रीम जा रहा होगा। इफ अ मूविंग डाउनस्ट्रीम, अच्छा अ मूविंग डाउनस्ट्रीम, ये मिसप्रिंट समझ में आ रहा है तुम लोग को? ए इज मूविंग डाउनस्ट्रीम, तो ए की स्पीड क्या हो जाएगी? 12 प्लस एक्स। बी इज मूविंग अपस्ट्रीम, तो बी की स्पीड क्या हो जाएगी? 15 माइनस एक्स। यस और नो? In how much time they will meet each other? In how much time they will meet each other? अरे स्पीड ऑफ स्ट्रीम तो बताया ही नहीं, स्पीड ऑफ स्ट्रीम नहीं बताया ना? बताया क्या कहीं पे? नहीं। Then this cannot be done. अगर ये स्पीड ऑफ स्ट्रीम बताता, या अभी भी किया जा सकता है क्या इसको? किया जा सकता है क्या इसको? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अच्छा ये बताओ, if they are moving in opposite directions, if they are moving in opposite directions, ये तो मैंने निकाल लिया अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम। if they are moving in opposite directions, तो उनका कंबाइंड रिलेटिव स्पीड क्या होना चाहिए? ऐड होना चाहिए। तो बताओ इनकी टोटल स्पीड क्या हो जानी चाहिए? मेरे हिसाब से प्लस एक्स और माइनस एक्स तो कट जाएगा ना। अगर ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये 12 प्लस एक्स हो गया और ये 15 माइनस एक्स हो गया, तो दोनों की कंबाइंड स्पीड कितनी हो गई? 12 प्लस 15 27, क्योंकि प्लस एक्स और माइनस एक्स क्या हो जाएगा? कट। इसको आप ऐसे समझो, एक को स्ट्रीम का फायदा मिलेगा, दूसरे को स्ट्रीम का नुकसान। एक का फायदा दूसरे का नुकसान आपस में क्या हो जाएगा? कट। यस और नो? तो टोटल डिस्टेंस कितनी? 108 और स्पीड कितनी? 27। ये 3 से, अच्छा ये टोटल जा रहा है 4 टाइम्स, तो इन हाउ मेनी आवर्स दे विल मीट ईच अदर? 4 आवर्स। इज इट ऑप्शन? मतलब एक बार के लिए तो लग रहा था कि अरे इसमें बहुत कुछ मिसिंग है, बट अगर आप देखो तो ये डाउनस्ट्रीम स्पीड, ये अपस्ट्रीम स्पीड बी की ये, और अगर दोनों को जोड़ दें, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो फिर एक्स और एक्स तो कट जाएगा, तो एक्चुअल स्पीड कितनी हो जाएगी? 27। समझे कि नहीं समझे? तो सर इसमें अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम देने का मतलब ही क्या बना? मतलब ये बना कि ये बस इतना बताना चाह रहा था कि ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? अपोजिट। तो हमने 15 और 12 को तो जोड़ा, एक तरफ माइनस एक्स दूसरी तरफ प्लस एक्स, तो दोनों का इफेक्ट क्या हो गया? कैंसिल। वॉज दिस क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन जरूर से नोट करिएगा। तो यही कॉन्सेप्ट्स थे आपके लेंथ वाले क्वेश्चंस में, जो कि रिलेटिंग टू ट्रेन है, और बोट एंड स्ट्रीम वाले क्वेश्चंस में।
आई होप आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आप जब इन पूरे एक्सरसाइज को लगाएंगे तो यू विल श्योरली फेस सम क्वेश्चंस जो आपके सॉल्व नहीं हुए। एक दो आपके सॉल्व नहीं होंगे, एक दो आपके हो सकता है बैचमेट्स के सॉल्व ना हो, ठीक है। जो हमारा एप्लीकेशन है उस पर आप एक एक करके एनरोल होंगे, उसमें एक चैट सेक्शन होता है। उस चैट सेक्शन में एक कम्युनिटी सेक्शन है, वहां पे आप उसको बहुत अच्छे से यूज करिएगा इस बार। उसके अंदर में आप अपने डाउट्स को पुटअप करिएगा और आपका फ्रेंड उसका सॉल्यूशन भी वहां पे पुटअप कर सकता है, हम भी उसमें अपना एक सॉल्यूशन पुटअप कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग हो सकता है अपना अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हो, बट ये कम्युनिटी सेक्शन जो आपका एप्लीकेशन का ही हर किसी के लिए एक्सेसिबल होगा। तो आपका डाउट कोई भी XYZ रैंडम पर्सन उसको आकर के सॉल्व कर सकता है। आप समझ रहे हो? तो दिस कैन बी वन थिंग। सेकेंड थिंग, आप हम लोगों से आकर के डायरेक्टली भी अपने डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जब टेस्ट होगा तब आपको एक्चुअल में आपकी परफॉर्मेंस समझ में आ जाएगी कि हाँ कैसा कैसा हम इस टॉपिक में कर रहे हैं। बट इन दी अपकमिंग क्लास वी हैव अ टेस्ट ऑन दिस टॉपिक विच विल इंक्लूड 3 यूनिट्स ऑफ स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। तो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस अच्छे से आज और कल में प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्लियर एवरीबॉडी? थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। ऑल दी क्वेश्चंस व्हिच आर पेंडिंग फॉर दिस टॉपिक विल बी अ पार्ट ऑफ योर होमवर्क। इसमें ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, केवल 22 है और आई थिंक 5-6 तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। थैंक यू, बाय बाय।